हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहता है। टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही हम देखेंगे आपके एंजल्स या आराध्य आपके लिए क्या सलाह और मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ एंड द किंग ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स, आप किसी मौके का, किसी अवसर का इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग किसी लोन के पास हो जाने का इंतज़ार कर रहे थे या किसी तरह के आर्थिक मदद का इंतज़ार कर रहे थे, किसी से उम्मीद रख रहे थे, तो वो आपको मिलेगा। ये मदद आपके आर्थिक समृद्धि के लिए एक आधार का काम करेगी। आप अपने आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। आप द डेथ कार्ड कहता है किसी आर्थिक मदद की धन की वजह से या किसी के मदद के बिना आपका कोई काम रुक गया था, उसमें एक रुकावट आ गई थी, तो ये डेथ कार्ड कहता है कि वो रुकावट दूर होगी और एक नई शुरुआत होगी और ये आप आर्थिक समृद्धि, जिस आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स कहता है कि आपके आपसे कोई बड़े आपके परिवार में हो, समाज में हो, या आप जिस संस्था से जुड़े हों, जहां आप काम करते हो या बिजनेस में हो, वहां किसी बड़े की सलाह आपको आपके आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेगी। इसलिए अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो उनकी बातों पर गौर कीजिए। दूसरा कार्ड है द स्टार का। ये नेम फेम, आपकी कोशिशों के पॉजिटिव रिजल्ट इसे बताता है, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड। द स्टार कार्ड आप के ये कोशिशों को बताता है। आपने किसी काम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत आपने अपने एफ़र्ट डाले हैं, उसमें उसके लिए बहुत कोशिशें की हैं। आपकी इच्छा है कि उसमें आप सफल हों। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप ऐसा आपको लग रहा था कि आपकी कोशिश का कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कोई आउटकम नहीं आ रहा था, आपको नहीं मिल रहा था, आप इससे निराश थे। आप समझ नहीं पा रहे थे कि इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए या कैसे अपने काम में सफलता पाई जाए। आप उससे परेशान थे। हो सकता है कि कुछ लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही हो, इस तरह से आप परेशान थे। लेकिन द स्टार कार्ड कहता है आपके जो पास्ट एफ़र्ट्स हैं, जो आपने अपने काम के लिए जितनी भी कोशिशें की है, जितनी मेहनत की है, उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी जो इच्छा थी वो ज़रूर पूरी होगी। 7 ऑफ कप्स कहता है अगर आप किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे या किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, या अपने प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को शामिल करना चाह रहे थे, या ये चाह रहे थे कि आपके साथ और लोग भी शामिल हों आपके प्रोजेक्ट में, वो लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं या उसमें शामिल होने की इच्छा रखें, तो ये मौका आपको मिलेगा। आपको एक से ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होना चाहेंगे आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट में। ये मौका मिलेगा। यहाँ आपको चुनाव करना है, आपके लिए क्या सही क्या गलत है। तीसरा कार्ड है द लवर्स का।
द लवर्स कार्ड कहता है कि आपके काम की पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। इसमें आपके ईश्वर की कृपा भी बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोज़ल हो या किसी और संबंध के लव रिलेशनशिप हो या लव इंटरेस्ट, जिन लोगों को ये इस बात की इच्छा है या इंतज़ार है कि कोई उनके जीवन में आए, तो उनके लिए अगर मैरिज प्रपोज़ल की बात करें तो एक से अधिक रिश्ता आ सकता है और उसमें से आपको चुनाव करना है। आपके इस चुनाव में ईश्वर आपके साथ होंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, इस बात पर आप विश्वास रखें। और अगर किसी लव रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे तो आपके लिए एक से ज़्यादा ऑफ़र होंगे। वहाँ आपको अपने लिए क्या सही क्या गलत इसका निर्णय लेकर आपको चुनाव करना है। ये द लवर्स कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी पुराने कोई ऐसा रिश्ता जो किसी वजह से टूट गया था, तो वहाँ उस समझौते की भी बात करता है। यहाँ ये द लवर्स कार्ड बिज़नेस रिलेशनशिप हो या लव रिलेशनशिप हो, वहाँ पर एक अच्छी नई शुरुआत को बताता है। बिज़नेस में भी अगर किसी के पार्टनर से किसी बात को लेकर दूरी आ गई थी तो वहाँ पर एक समझौते की स्थिति बनेगी और ये पॉजिटिव होगा। और अगर किसी लव रिलेशनशिप में की बात हो या हस्बैंड वाइफ हो, किसी बात से उनकी बीच दूरी आ गई थी तो ये रिकन्सिलिएशन को बताता है, उनके बीच समझौते को बताता है और ये समझौता उनके लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स भावनाओं को बताता है, आपके इमोशंस को दर्शाता है, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस को बता रहा है, आपकी भावनाओं को बता रहा है। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स कहता है आप भावनात्मक तौर पर असंतुष्ट थे, किसी वजह से दुखी थे, अपने भविष्य को लेकर आपके अंदर शंकाएं थी, या किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है या किसी काम को लेकर हो सकता है कि उसके फ्यूचर आउटकम क्या होगा। आप इस बात को लेकर बहुत आपके अंदर शंकाएं थी। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स कहता है ये सारी शंकाएं दूर होगी। ये भावनात्मक तौर पर आप असंतुष्ट थे, वो दूर होगी। आपको खुशियाँ मिलेगी। जो भी बाधाएं थी, जिस तरह के भी नकारात्मकताएं थी, वो दूर होगी और आप खुश होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स कहता है अगर आप किसी काम में जितनी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, जितना आप अपने को एफर्ट्स लगा रहे थे, उन कोशिशों का आपको आपके इच्छा के अनुरूप रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन ये एस ऑफ सोर्ड्स ये कहता है वो बाधाएं दूर होगी, आप इतने सक्षम होंगे कि उन बाधाओं को दूर कर पाएंगे। 2 ऑफ कप्स कहता है जितनी आप मेहनत कर रहे थे, अब उसका रिज़ल्ट भी आपको उसी के अनुरूप मिलेगा। ये इक्वल गिव एंड टेक है। ये अगर आपके किसी रिलेशनशिप को लेकर है, आप किसी रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत इमोशनली डिस्टर्ब पा रहे थे, आप किसी के लिए आप बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से वो डेडिकेशन, वो लव जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, वो प्रेम जिसकी उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था, तो ये सब दूर होगा। और अब आप अपने रिश्ते में आपकी तरफ से जितनी डेडिकेशन है, जो प्यार है, वो आपको भी अपने पार्टनर से मिलेगा।
आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल या आपके आराध्य आप से आपका पहला कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये आपके आराध्य या ईस्ट कहते हैं अगर आपको किसी अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, तो ये कार्ड कहता है ईश्वर पर विश्वास रखें और मेडिटेशन करें, ध्यान में बैठें। इस बात की सलाह देता है आपके जो भी सवाल हैं उसके या जो भी शंकाएं हैं आपके मन में, वो उस ध्यान में ईश्वर की मदद से वो आपको उसका हल मिल जाएगा या किसी निर्णय को लेने में आप सक्षम होंगे। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, एक क्लैरिटी आएगी। दूसरा कार्ड है द साइलेंस का। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। मेडिटेशन कार्ड भी जैसा कि ध्यान को बता रहा है, द साइलेंस कार्ड भी कहता है कुछ समय आपको एकांत में बिताने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ प्रकृति के बीच कहीं शांत जगह में आपको बैठने की ज़रूरत है। वह उस शांति में आपको अपने शंकाओं का समाधान मिल जाएगा, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, आपको आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सपने में कुछ हल मिल जाए, तो इस सप्ताह आप अपने सपनों का ध्यान रखिए। अगर कोई सपना देखते हैं तो एक बार उस पर ठहर के सोचने की कोशिश करें कि क्या आपके किसी समस्या का उसमें हल है या नहीं। तो ये दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि कुछ समय आपको अपने आप के साथ बिताना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.